हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शुभ ऑनलाइन क्लासेस में। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एक्सपेक्टेड एमसीक्यू का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, आर्मी पब्लिक स्कूल और हरियाणा का जो एस्टेट है कॉमर्स के लिए, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है ऑप्शन ए कैश बेसिस, ऑप्शन बी टाइम बेसिस, ऑप्शन सी एक्रूअल बेसिस, ऑप्शन डी सेल्स बेसिस। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो हमेशा कैश बेसिस पे बनता है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कैश बेसिस। क्वेश्चन नंबर 2 है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी एनपीओ प्रिपेयर होता है। ऑप्शन ए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ऑप्शन बी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन सी ट्रेडिंग अकाउंट, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। तो इनकम जो एनपीओ जो प्रिपेयर किया जाता है वो किया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, क्योंकि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाया जाता है वो होता है हमेशा फाइनल अकाउंट के लिए। तो राइट ऑप्शन होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 3 है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए समरी ऑफ। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किसकी समरी है? ऑप्शन ए डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट, ऑप्शन बी कैश रिसीप्ट एंड पेमेंट, ऑप्शन सी इनकम एंड एक्सपेंसेस, ऑप्शन डी बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा कैश रिसीप्ट एंड पेमेंट, क्योंकि रिसीप्ट एंड पेमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसमें ये कैश बेसिस पे बनता है और कैश में कितना पैसा आया और कैश से कितना पैसा गया, यानी रेवेन्यू रिसीप्ट और रेवेन्यू पेमेंट, इसी की बात यहाँ पे की जाती है। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो होता है कैश रिसीप्ट एंड कैश पेमेंट के एक समरी। क्वेश्चन नंबर 4 है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन। ऑप्शन ए कैश बेसिस, ऑप्शन बी एक्रूअल बेसिस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी है सेल्स बेसिस। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो कैश बेसिस पे बनता है, लेकिन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो हमेशा आपका एक्रूअल बेसिस पे बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है लीगेसी डोनेशन रिसीव्ड बाय एनपीओ टू बी यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पज इज अकाउंटेड एज। लीगेसी का मतलब ये होता है जब लाइफ में कोई बंदा अपने एक बार कोई लार्ज, कोई बड़ा अमाउंट डोनेट करता है तो उसको लीगेसी बोला जाता है। और उसको जब किसी एनपीओ के द्वारा रिसीव्ड किया जाता है किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए तो वो कैसा, किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा? ऑप्शन ए रेवेन्यू रिसीप्ट, ऑप्शन बी कैपिटल रिसीप्ट, ऑप्शन सी ऑन एसेट और ऑप्शन डी है इज डिसाइडेड बाई द मैनेजमेंट। तो जब भी कोई स्पेशल पर्पज़ लगता है एनपीओ में तो वो हमेशा आपका कैपिटल रिसीप्ट माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव्ड बाय एनपीओ इज अकाउंटेड एज। लाइफ मेंबरशिप फीस जो है जब एक किसी एनपीओ के द्वारा रिसीव्ड होती है तो वो कैसे अकाउंटेड होती है? ऑप्शन नंबर ए रेवेन्यू रिसीप्ट, ऑप्शन बी कैपिटल रिसीप्ट, ऑप्शन सी एन असेट, ऑप्शन डी मिसलेनियस रिसीप्ट। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी कैपिटल रिसीप्ट, क्योंकि जब लाइफ मेंबरशिप फीस किसी से हम वसूल करते हैं या किसी से रिसीव करते हैं तो उसको हम मानते हैं कि वो हमारे बिजनेस की या हमारे एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन की एक कैपिटल रिसीप्ट है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 is 36,000. Salary paid in advance at the end previous year were 54,000 rupees. The amount of salary to be debited to income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 will be। तो यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर जो सैलरी पे हो रही है वो है 36,000 रुपीज़ की, और सैलरी पेड इन एडवांस एट द एंड प्रीवियस ईयर के एंड में जो एडवांस सैलरी पे की गई थी वो थी 54,000 रुपीज़। तो आपको यहाँ पे बताना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो सैलरी है वो कितनी जाएगी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 90,000, क्योंकि 36,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा प्लस 54,000 रुपीज़, ये ऐड करेंगे तो आएगा 90,000 रुपीज़। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है टाइटल ऑफ अकाउंट विच शो सरप्लस और डिफिसिट ऑफ एनपीओ इज। कौन सा टाइटल ऐसा है जो सरप्लस या डिफिसिट शो करता है एनपीओ में? ऑप्शन ए कैश बुक, ऑप्शन बी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ऑप्शन सी रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट, ऑप्शन डी बैलेंस शीट। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट,
क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे ही आपको सरप्लस या डिफिसिट दिखती है। किस तरीके से दिखेगी ये थोड़ा समझ लीजिए। ये आपका रिसीव्ड साइड है, सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये एक्सपेंडिचर का साइड है और ये आपकी इनकम की साइड है। तो इनकम अगर आपकी एक्सेस है और एक्सपेंसेस आपके कम है तो यहाँ जो डिफरेंस आएगा वो सरप्लस कहलाएगा। इन केस यहाँ पे आपकी जो एक्सपेंडिचर है वो आपकी एक्सेस है और ये जो इनकम है आपकी थोड़ी सी है, तो इधर जो डिफरेंस आएगा वो आपका डिफिसिट कहलाएगा। तो ये है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहीं पे आपको सरप्लस भी शो होता है और इसी अकाउंट में आपको डिफिसिट भी शो होती है। तो सरप्लस किस कंडीशन में होगा, जब इधर का साइड जो इनकम साइड है वो एक्सेस होगा एक्सपेंडिचर के कंपैरिजन में, तो जो डिफरेंस आएगा वो सरप्लस कहलाएगा। और एक्सपेंडिचर की साइड अगर आपका एक्सेस है और ये जो वाला साइड यानी इनकम का साइड कम है, तो जो डिफरेंस अमाउंट आएगा उसको हम बोलेंगे आपको बोलेंगे डिफिसिट, इसको डिफिसिट बोला जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 9 है, मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन इज। एनपीओ जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका इनकम का सबसे बड़ा सोर्स क्या होता है? ऑप्शन ए रेंट, ऑप्शन बी सैलरी, ऑप्शन सी डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन, ऑप्शन डी सेल्स ऑफ एसेट। तो एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो अपनी जो भी इनकम अर्न करता है यानी जो सोर्स होता है उसका वो होता है डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है जो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे रेवेन्यू रिसीव्ड आइडेंटिफाई करनी है नीचे दिए गए ट्रांजेक्शन्स में से। ऑप्शन ए है डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ऑप्शन बी है सब्सक्रिप्शन, ऑप्शन सी है लाइफ मेंबरशिप फीस, ऑप्शन डी लीगेसी डोनेशन फॉर लाइब्रेरी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका सब्सक्रिप्शन, क्योंकि सब्सक्रिप्शन जो होता है वो रेवेन्यू नेचर का होता है और छोटे छोटे अमाउंट में आता है हमारे पास। तो ये हो जाएगा। डोनेशन फॉर बिल्डिंग की अगर बात करें तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग जो होता है वो एक स्पेशल पर्पज़ के लिए होता है और इसे हम कैपिटल रिसीप्ट मानते हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस, इसको भी हम कैपिटल रिसीप्ट मानते हैं। और लिगेसी डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, लिगेसी का डोनेशन हो चाहे वो लाइब्रेरी के लिए हो या किसी चीज़ के लिए भी हो तो हम उसको मानते हैं कैपिटल रिसीप्ट। तो यहाँ सब्सक्रिप्शन ही एक ऐसा पॉइंट है जो रेवेन्यू रिसीप्ट है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये था 10 क्वेश्चन का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, आपके आने वाले एग्जाम में ज़रूरी आपकी मदद करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।